नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री जब संविधान की आत्मा को तार तार करने लगे तो क्या हो। जब एक ऐसा नुमाइंदा जो संविधान की शपथ लेकर सीएम बना है, फिर वो उस शपथ को ही नुकसान पहुंचाने लगे या फिर उस शपथ के खिलाफ जाने लगे, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? ये सवाल आज ये पूरा देश पूछ रहा है। ट्रेड डील की कमियों को छुपाने के लिए बीजेपी नए नए हथकंडे अपना रही है। फिर से देश में वही जहर घोल रही है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस मुख्यमंत्री के बारे में जिसने संविधान की शपथ को तार तार किया है और आज देश को शर्मिंदा कर दिया है, संविधान को शर्मिंदा कर दिया है। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि हिंदू मुस्लिम के लिए जाने जाते हैं, जो कि मुख्यमंत्री तो पूरे आसाम के हैं, लेकिन वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक अलग ही नफरत रखते हैं। उनके एजेंडा में हमेशा मुस्लिम टारगेट पर रहता है। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसी हरकत की जिससे संविधान तार तार हो गया। संविधान की शपथ लेने वाला एक मुख्यमंत्री इस तरीके का कृत्य कर रहा है। जी हां, आसाम बीजेपी के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया, जिस वीडियो में आसाम के मुसलमानों पर गोली से निशाना लगाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को दिखाया गया। यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुसलमानों को गोली मार रहे हैं, आसाम के नहीं मुसलमानों को गोली मार रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। ये वीडियो शेयर किया गया। जैसे ही ये वीडियो शेयर हुआ, देश में अफरा तफरी मच गई। मांग होने लगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी, तो कसम खाई थी वो बिना किसी जातीय भेदभाव के सब लोगों के लिए काम करेंगे और संविधान का पालन करेंगे। वो किसी भी जाति या धर्म के लोगों को टारगेट नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से यह टारगेट किया गया। आप देखिए कैसे बंदूक का निशाना बनाया गया है और यह वीडियो बीजेपी आसाम के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया गया था, लेकिन यह वीडियो डिलीट भी कर दिया गया। क्यों डिलीट किया गया आप जानते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों डर गए? इस देश के संविधान में आज भी ताकत है, इस देश के कानून में आज भी ताकत है कि वो नफरती लोगों को पनपने नहीं दे रहा है। लेकिन क्या बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर एक्शन लेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर एक्शन लेगा? इस पर हम बात करते हैं। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ, प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, वीडियो को रिट्वीट करते हुए, कि एससी शुड टेक सुमोटो नोटिस ऑफ दिस, hold the functionary of BJP responsibly for this post account. This is serious criminal offense. Any opposition functionary putting up such post would be landed himself in under jail UAPA। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत भूषण जो कि सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सो मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और जिसने भी ये वीडियो अपलोड किया है, बीजेपी की जिस फंक्शनरी ने ये वीडियो अपलोड किया है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उसके अकाउंट से अपलोड हुआ है। और ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक अपराधी कृत्य है। एनी ओपोजिशन, अगर कोई ओपोजिशन का व्यक्ति ऐसा कर देता तो उस पर यूएपीए लग जाता और वो जेल चला जाता। जी हाँ, प्रशांत भूषण साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री का जो कृत्य ये दिखाया गया है, जिस भी पेज से, वो बीजेपी का ऑफिशियल पेज है, उस पर यूएपीए लगना चाहिए, उसको जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि यह कृत्य उसके द्वारा ही किया गया है, जिसमें मुसलमानों को साफ टारगेट करते हुए गोली चला रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। पहली हरकत ऐसी नहीं है जो ऐसी कर रहे हैं। देखिए, देश में चुनाव आ रहे हैं, आसाम में चुनाव है, और वहां पर कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है वहां के लोग जानते हैं। हाल ही में वहां पर एक बड़े सिंगर जुबिन नौटियाल की मौत हुई थी, जिसके बाद वहां पर एक लोगों में आक्रोश उभरा। और अब भी आसाम की सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा जानते हैं कि वो कुछ काम नहीं वहां पर कर पाए हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो हेट स्पीच फैला रहे हैं। एक और अकाउंट है निधि राजदान, वो लिखता है कि दिस इज स्ट्रेट अप हेट स्पीच बियॉन्ड दिस वाइल इज सुप्रीम कोर्ट स्लीपिंग। क्या देश का सुप्रीम कोर्ट सो रहा है?
निधि राजधान ये लिखती हैं कि ये साफ साफ हेट स्पीच है, एक धर्म के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ उसको टारगेट करके दिखाया जा रहा है। उसके अलावा मशहूर फिल्म डायरेक्टर विनोद कापरी लिखते हैं ये विज्ञापन भयावह है। भारत की सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से जारी किए इस वीडियो में एक राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमानों को गोली चलाता हुआ दिखा रहा है। नफरत और हिंसा के प्रचार का ये विभत्स रूप है, बिल्कुल नाजी जर्मनी जैसा घिनौना। जी हां, विनोद कापरी ने तो इसको नाजी जर्मनी जैसा एक तरीके से इसकी तुलना उससे कर दी और कहा जिस तरीके से जो जर्मनी के जो नाजी थे वो वहां के ज्यूज के खिलाफ किस तरीके से हेट फैलाते थे, लोगों को कहते थे इनका बायकाट करो, इनको मारो, इनको ये करो, और फिर वहां से ज्यूज पर नरसंहार कर दिया गया, उनको भगा दिया गया। ऐसे ही विनोद कापरी कह रहे हैं कि नाजी जर्मनी जैसा है और मुसलमानों को कैसे एक मुख्यमंत्री गोली चलाता हुआ दिखाया दे रहा है। ये भारत की सत्तारूढ़ पार्टी है, क्या भारत में संविधान का राज नहीं है? प्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता लिखती हैं कि ये वीडियो डिलीट कर दिया गया है जिसमें आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो दिखाया जा रहा था पॉइंट ब्लैंक पर मुसलमानों को गोली मार रहा था। दिस इज हाउ बीजेपी रियली इज मास मर्डरर, यानी कि भाजपा को मास मर्डरर यहां पर कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, और ये भी कह रही है कि दिस इज विमोन, ये एक राक्षस है। क्या मोदी जी आपको इस वायलेंस के बारे में नहीं पता है? ये वायलेंस जो हो रहा है आप इस वायलेंस पर क्या कहेंगे? आप चुप क्यों हैं? और देश का कोर्ट और इंस्टीट्यूशन इस पर चुप क्यों है? बड़ा सवाल यह है, क्या देश का सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है भाजपा से? क्या इस देश का सुप्रीम, अगर नहीं हुआ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखें फूट गई हैं? आप देख सकते हो किस तरीके से साफ तौर पर खुल्लम खुल्ला यहां पर इस तरीके से मुसलमानों को देश के एक तबके गोली उन पर चलाते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट कहां है? अब तक कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं ली? क्यों स्वतः संज्ञान नहीं लिया? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? यूजीसी के जब सवर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो सवर्ण जज हैं वो एकदम से परेशान हो गए थे। उन्होंने इस पर बयान देते हुए कहा था सीजीआई ने कि हमको पता है ये क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी इस मामले को यहां लाया जाए। लेकिन देश के सीजीआई को नहीं दिख रहा है कि देश में पिछले 10 साल से क्या हो रहा है, कैसे एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, कैसे संविधान की आत्मा को तार तार किया जा रहा है। क्या देश के सीजीआई और देश के सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे एक सत्तारूढ़ पार्टी का ऑफिशियल हैंडल कैसे मास मर्डर की अपील कर रहा है, मुसलमानों के ऊपर गोली चलाने की अपील कर रहा है? कल को अगर लोग उठकर, कुछ नफरती लोग उठकर ऐसे गोली चलाने लगे, बजरंग दल टाइप के लोग, तो क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों का जवाब देगा? जी हां, आदेश रावल एक बड़े पत्रकार है, विश्लेषक हैं, वो लिखते हैं कि संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री के मन में मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत भरी है। यह गोली एक समुदाय के नहीं, इस देश के भाईचारे की छाती पर मारी जा रही है। मुख्यमंत्री जी नफरत से वोट तो मिल जाएंगे, भगवान को क्या जवाब देंगे? जी हां दोस्तों, ये बड़ा सवाल कि आखिरकार एक देश में जो देश का मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो इस तरीके का बयान देता है, इस तरीके की उसकी वीडियो शेयर की जाती है और कोई ऐरा गैरा नहीं शेयर करता। हालांकि वीडियो डिलीट हो गया है, कोई ऐरा गैरा वीडियो शेयर नहीं करता है, लेकिन सब चुप हो जाते हैं। मीडिया चुप, सुप्रीम कोर्ट चुप, इंस्टीट्यूशंस चुप। क्या इस देश के मुसलमानों को निशाना बनाकर भाजपा वोट ले रही है? और अब मैं बताऊं क्यों हो रहा है ये। देश में जो ट्रेड डील हुई है, जो कि एक तरीके से भारत के मार्केट को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया गया है। भारत के प्रोडक्ट जिन पर पहले 3% टैरिफ लगता था, उन पर अब 18% टैरिफ लगेगा, और अमेरिका के प्रोडक्ट जो भारत में आते हैं जिन पर जो टैरिफ 0 कर दिया गया है, अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ 0 कर दिया गया है। भारत ने जो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया अमेरिका कहने पर, देश के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे। ये सब उसके चलते हो रहा है, ये सब उससे ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट, अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट आज भी संविधान पर चलता है तो देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुमोटो ले और असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के हैंडल से सवाल पूछे कि आखिरकार ये कैसे हुआ? आपने संविधान की शपथ ली थी, आप संविधान की शपथ के हिसाब से काम नहीं कर रहे, आपको मुख्यमंत्री पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या देश का सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? क्या आपको लगता है कि देश के सुप्रीम कोर्ट में अब कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, वहां पर भी एक जाति विशेष के और सत्ता से लाभान्वित लोगों का एक जमावड़ा बन गया है? क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो जजों की नियुक्ति है वो अलग तरीके से होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।